वेलकम बैक। प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं शेख वकास अकमर साहब, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ईद के बाद जो एहतजाज का इमरान खान साहब ने हिदायत दे रखी है, वो एहतजाज होगा? मौलाना साहब ऑन बोर्ड होंगे? होगा जी। तुसी मैं कहना जी ईद ते आण दिओ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਈਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? एहतजाज ਅਸੀਂ करना है, निकलना ਅਸੀਂ है, साढ़े हल्के के लोगों ने निकलना है, पंजाब ने निकलना है, केपी ने निकलना है। जिन्हां ने निकलना है उन्होंने तुसी मतलब जिन्हां ने निकलना नहीं उन्होंने ज्यादा तकलीफ और पीड़ा हुई है। क्या होगा, कैसे होगा? वो जब चंद चढ़ेगा तो वेख लेना। अगर इधर से कोई नहीं निकलेगा तो खुद जाके खड़े हो जाना। क्या बातें करते हैं ये लोग। खान का जो हुक्म होगा न, पहले आज तक खान के हुक्म की हुक्म अधूरी हुई है इस पार्टी में। जब भी खान ने कॉल दी है, बड़ा हुआ छोटा हुआ एहतजाज हुआ, किसी ने इनकार नहीं किया आज तक। खान का दोबारा हुक्म है ईद के बाद निकल आएंगे। उसमें कौन सी पार्टियां शामिल होंगी, ऑपोजिशन की होंगी या नहीं होंगी, उसका फैसला अभी तक नहीं हो सका, क्योंकि वो जो ग्रैंड ऑपोजिशन लाइज खान साहब की हिदायत के मुताबिक हम शेप अप करना चाहते हैं और हम बड़ी जल्दी उसको शेप अप करना अभी तक तो शेख साहब, अभी तक तो एपीसी भी नहीं बुलाई गई है। देखिए चीजें उन पे काम हो रहा है, रेगुलर मीटिंग्स हो रही हैं। जब इतने फासले रहे हूं माजी में तो चीजों को करीब आते वक्त लगता है। तो आई डोंट थिंक इट्स अननेचुरल, इट इज नेचुरल, इट विल टेक टाइम, बट वी वांट टू फिनिश इट एंड शेप इट अप ड्यूरिंग रमजान। और अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं भी होता तो अगे ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਤਜਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ है। खान कह के फिर निकल पावांगे, ये केड़ी गल। बट शेख साहब, ये जो जेयूआई के साथ रात गए जो मुलाकात हुई है और बड़ी 1:30 बजे रात तक उसका बाद में उसकी डिटेल्स सामने आई, उसके हवाले से जरूर बताइएगा कि कोई उसमें कोई पेशरफ्त हुई है, क्या कंडीशंस इंपोज की जा रही हैं जेयूआई की तरफ से, और मौलाना साहब की जरूरत आखिर है क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौलाना साहब की जरूरत क्यों है, ये आई थिंक मैं इसको ऐसे फ्रेज नहीं करूंगा। ये बात ऐसे नहीं है, ये जुमला सही नहीं है मेरे देखने में। सही जुमला ये है कि इमरान खान साहब की हिदायत के हमारे देखने में, जरूरी नहीं कि आप उसको वो करें, हम तमाम अपोजिशन की आवाजों को खान साहब की विजन के मुताबिक इकट्ठा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर वो शख्स जो सिस्टम का डसा हुआ है, या वो इससे लड़ना चाहता है, या प्रो डेमोक्रेसी है, या प्रो ह्यूमन राइट्स है, या प्रो रूल ऑफ लॉ है, उन सबको इकट्ठे होना चाहिए। अगर आप सब इन चीजों पे कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती चाहते हैं, फिर एक क्यों नहीं होते? एक हो जाएंगे तो आवाजें मुस्तर हो जाएंगी, दैट्स ऑल। वरना आज से पहले जितने हमारे एहतजाज हुए हैं तो तुसी वेखिया भी असी को बंदे बन के ले किसी को। इतनी बड़ी तारीखी मोबिलाइजेशन में को हमारे अलावा भी बंदा था, कोई भी नहीं था। मगर इन प्रिंसिपल खान साहब ये चाहते हैं कि तमाम पाकिस्तान की जमातें इकट्ठी हों, उसमें हम सबका फायदा है। हमने किसी ने एक दूसरे पे एहसान नहीं करना है। अगर हम जमहूरियत की बात करते हैं तो वह इकट्ठे होना चाहिए। एक सबको एक इकट्ठे करने में शेख साहब पे रुकावट है किधर, ऑब्स्टिकल है क्या? देखिए, जब आप मुखालिफ रहे हो माजी में तो कोई लोकल रियलिटीज होती है, कोई इलेक्टोरल इश्यूज होते हैं, फ्यूचर के कुछ खदशात होते हैं, तो वो जो भी मौलाना साहब के खदशात है, आवर पार्टी इज रेडी टू एड्रेस ऑल ऑफ दैट। इसमें कोई ऐसा खदशा नहीं है जो हम एड्रेस न कर सके, क्योंकि मुलाकातें बंद हैं, ये सब कुछ मुमकिन है। और जिनके ऊपर मामलात हैं वो भी बिल्कुल वो हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर भी इसमें बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं, उनको भी कोई इशू नहीं है खान साहब के हुक्म के हवाले से। वो भी कहते हैं कि जो भी कुर्बानी देनी पड़े मैं हाजिर हूँ। तो सर, ये तो फिर अगर जेयूआई की तरफ से ऐसे मुतालबात रखे जा रहे हैं जो कि आप लोग के लिए काबिल कबूल भी हैं, तो फिर ऐलान क्यों नहीं कर दिया जाता? फिर दोनों एंड से ऐसी क्यों सेंटिमेंट सामने आते हैं कि ले लीजिए ना, ओहो असी अपने कायद में एतमाद ना लीजिए, खान से तो बात कर लेना। तो इमरान खान साहब से वो मुतालबात जो जेयूआई के हैं वो शेयर किए जाएंगे, शेयर किए जाने चाहिए ना जी। तो सर ये इमरान खान किया, तो जब ये जो सलमान अकरम राजा साहब और दीगर जो जब मुलाकात होती है इमरान खान साहब से, अभी तक शेयर नहीं हो सके ये बात? बड़ा नहीं, देखे नहीं, वो असद कैसर साहब उसको डील कर रहे थे। सलमान अकरम राजा साहब की तो परसों अगली रात मुलाकात, जिस रात का आप जिक्र कर रहे हैं, हुई, मगर बड़ा कंट्रोल सा टाइम देते हैं, उसमें बहुत से लोग होते हैं, बात उस तरह हो नहीं सकी। बट एनीवे चीजें मुझे तो यकीन है कि बेहतर हो जाएंगी। बाकी अल्लाह की जात बड़ी है, अल्लाह बेहतर जानता है। राइट शेख साहब, मैं आपका रद्द-ए-अमल इस बात पे भी जानना चाहूंगी। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान आज चीफ जस्टिस साहब का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि 190 मिलियन पाउंड अब क्योंकि ट्रांसफर कर दिया गया है हुकूमत के अकाउंट में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और जिसके हवाले से हमेशा कहा गया कि ये एक बैड इंटेंशन थी इमरान खान साहब के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या काउंटर नैरेटिव होगा इस पर? मैं सादा की नैरेटिव है जी, सादा तो एक ही नैरेटिव है जो पहले दिन से है
कि क्या ये पैसे इमरान खान के अकाउंट में थे, क्या इन पैसों पे जो इंटरेस्ट आया वो इमरान खान ने अपनी जात के लिए इस्तेमाल किया, क्या ये सीधे इमरान खान के पास आए और निकाल के सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाले गए, क्या वो जो वो थी वो जो क्राइम एजेंसी थी ब्रिटेन वाली, क्या उसने NCA उसने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को नहीं पैसे भेजे? तो मतलब ये एक वायद दुनिया का एक पहला मुकदमा है भाई, तो तुसी पैसे जो है ना वो तुसी करप्शन कीती है 190 मिलियन ਪਾਉਂਡ ਦੀ, ਬਟ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾउंट इसने नहीं जी, तो पैसे किधर है जी? सुप्रीम कोर्ट के पास है जी, रखे किसने वो जी? सुप्रीम कोर्ट ने है। कहां चले गए जी? सुप्रीम कोर्ट से निकल के चले गए हुकूमत के पास। शुक्रिया कौन अदा कर रहा है? वजीर आजम पाकिस्तान। ते पर्चा कितने देना जी, सजा कितनी देनी है इमरान खान? व्हाट अ जोक। तो सर अब आपका क्या लाएमल होगा इस पे, क्योंकि अब तो ये हुकूमत पंजाब अब दानिश स्कूल्स पे ये अमाउंट जो है वो सर्व करेगी। देखिए जी, वो तो जो भी हुकूमत है, जब पैसा स्टेट के उसमें आ गया तो वो जहां मर्जी खर्च करे। बात तो ये है भी असी कितों आ गए विच, सानू दसो ना, साडा इहदे नाल की कनेक्शन है? पैसे आए हमारे घर नहीं, पैसे हमने इस्तेमाल नहीं किए, बेनिफिशियरी हम नहीं है, इंटरेस्ट हमने नहीं खाया है, पैसे आए भी सुप्रीम कोर्ट के पास, गए भी उनके अकाउंट में, इस्तेमाल हुकूमत कर रही है, तो सजा इमरान खान और देख लो फिर तो। राइट, थैंक यू सो मच शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। शेख वकास अकमल साहब, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस वक्त हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। ये प्रोग्राम में नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक।